ओम शांति। धन्यवाद सविता बहन जी को कि उन्होंने मेरा परिचय अपनी निर्माणता से दिया है और मुझे निर्माण कहा है। मैं जब यहाँ आकर बैठी तो मुझे मालूम है कि आज 2 जगहों पर अन्य भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जितने भी बैठे हैं, अगर वो सब सावधान होकर बैठेंगे तो लाभान्वित हो पाएंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब नाश्ता कर लेता है मनुष्य, समझता उपमा भी बनी है, परोठे भी बड़ी अच्छी बनी है और आलू भी शायद साथ हो गए या कुछ और दही भी है, तो भगवान के घर में छोड़ा क्यों कुछ जाए, स्वीकार कर ही लिया जाए। क्योंकि रोज़ रोज़ तो प्रभु का घर का प्रसाद नहीं मिलता है, इसलिए बड़े प्यार से सब खाते हैं और खिलाने वाले भी बहुत खुश होते हैं कि भाई बहनों ने बड़े प्यार से खाया। और सचमुच उस प्यारे प्रभु के भंडारे का बना हुआ एक एक कणा भी भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। लेकिन भाग्य बनाने वाला भगवान ये ज़रूर कहता है कि ख्याल रखना, ऐसा ना खा लेना कि उसका नशा ही चढ़ जाए। ये मैं बात क्यों सुना रही हूँ? मुझे यहाँ आते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा इस समय यहाँ चक्कर लगाने के लिए ज़रूर आएंगे। क्यों चक्कर लगाने इस समय आएंगे? क्योंकि ये समय थोड़ा सुस्ती के प्रवाह का होता है। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार हम सड़क पर जाते हैं तो किसी जगह पर कार की स्पीड 40 तक ही ले जानी उचित है, 40 से 60 स्पीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई रास्ते ऐसे आते हैं, कितनी साफ सड़क मिलती है, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई पब्लिक ज़्यादा है, तो मनुष्य समझता है यहाँ ज़रा स्पीड मार लो ताकि रास्ता जल्दी से कवर हो जाएगा। और पुलिस वालों को ये मालूम है कि ये जगह है जहाँ ये स्पीड करेंगे, तो वो वहाँ पर छिपकर भी एक साइड में होकर खड़े रहते हैं। और जो 40 से ज़्यादा स्पीड पर जा रहे हैं या जो भी स्पीड वहाँ के लिए कही गई हो, अगर उससे ज़्यादा स्पीड पर कोई जा रहे हैं तो उनका चालान होता है। तो उनको काफ़ी सारे चालान उस जगह से मिल जाते हैं, मौका होता है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये समय ऐसा होता है जब बाबा राउंड करता है, और इस समय बाबा को बहुत सोए हुए बच्चे, सुस्त बच्चे मिल सकते हैं, लेकिन बाबा चालान नहीं करेगा। सोचिए, पिता है, वरदाता है, दुख हरता सुख करता है। उसे मालूम है कि इस समय मेरे बहुत ग्राहक मुझे मिलेंगे जिनको मैं अपनी शक्तियों के वरदान देकर सचेत करूँगा। इसलिए बाबा इस समय विशेष रूप से राउंड करते हैं और राउंड कर कर अपने बच्चों को देखते हैं। अगर कोई सुस्ती में है, आलस्य में है, तो बाबा उनको विशेष शक्ति देता है, बल देता है। अब आप कहेंगे तो हम जाग रहे हैं, सुस्ती वालों को बल दे गया। सुनाते सुनाते मुझे एक बार का बाबा का संदेश याद आ रहा है, क्योंकि पहले जब भोग लगता था तो संदेशी ट्रांस में जाती थी, सेवा केंद्रों पर भी, और ट्रांस में संदेश लाती थी। तो भोग 12 बजे ही लगता था कि भोजन का टाइम वही होता है, और 12 से 1-2 बज जाता था, उसमें नींद आने के चांसेस होते थे, सुस्ती आ सकती थी। तो एक बार संदेशी ने कहा कि बाबा ने भोग स्वीकार किया,
और भोग स्वीकार करने के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो बाबा ने मुझे संदेश दिया और संदेश में कहा कि बच्ची वापस जाना, और जो मेरे बच्चे सुस्ती में बैठे होंगे या नींद में बैठे होंगे उनको विशेष याद प्यार देना। तो संदेशी तो सोच में पड़ गई कि जो जागृत और सचेत होकर बैठे हैं आज बाबा उनको याद प्यार भी नहीं दे रहा, और कहता है जो सुस्ती में होकर, निद्रा में होकर, आलस्य में बैठे होंगे खास मेरा याद प्यार उन बच्चों को देना। तो संदेशी संदेश सुन के थोड़ी चुप सी हो गई। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो? कहा बाबा मैं कैसे जाकर सुनाऊंगी कि सोने वालों को याद प्यार मिली और आप लोगों को नहीं मिली। बाबा ने कहा बच्ची बाबा क्यों सुस्ती वालों को, सोने वालों को, आलस्य वालों को याद प्यार दे रहा है? क्योंकि वो बच्चे बाबा के पास नहीं पहुँचे हैं, ना तो बाबा को भोग स्वीकार कर पाए हैं और ना बाबा की याद प्यार ले पाए हैं। ऐसे बच्चों को बाबा विशेष रूप से याद प्यार भेज रहा। लेकिन जो मेरे बच्चे चुस्ती में बैठे हैं, जो मेरे बच्चे सावधान होकर मेरी याद में भोग स्वीकार करा रहे हैं, उन्हें याद प्यार भेजने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो याद दे रहे हैं और मेरे से उसके एवजे में प्यार ले रहे हैं। तो जब वो याद का प्यार ले रहे हैं तो उन्हें याद प्यार क्यों भेजूंगा? भेजूंगा उन्हीं को जो ले नहीं पा रहे। ठीक इसी प्रकार वो खड़े होते हैं पुलिस के सिपाही, रोड के सिपाही, ताकि यहाँ चालान ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन बाबा को मालूम है इस समय मेरे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नाश्ते के बाद थोड़ा रिलैक्स होने का दिल होता है, थोड़ी देर विश्राम मिल जाए, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। सुबह से उठे होते हैं, 4 बजे क्लास में आना तो 3:30 से उठे, और माताएं तो इतनी धन्य हैं कि 2 बजे से नहाना शुरू कर देती, कहीं नहाने में कमी ना आ जाए उनकी। तो 2 बजे से जो उठा हुआ है उसको नींद तो आएगी ना। लेकिन बाबा ऐसे बच्चों पर भी दयालु है, विशेष रूप से राउंड करके आप बच्चों को वरदान और अपनी शक्तियाँ देकर सचेत अवश्य करेगा। ये मुझे विश्वास ही नहीं, 100% बाबा का ये अनुभव होता है। इसलिए आप सब भी अनुभव करना कि बाबा ने हमको सचेत किया। ख्याल रखना, ऐसा ना हो बाबा हिलाए और आप कहें क्या कर रहे हो, पीछे करो हाथ, डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा ना कह देना। कहना धन्यवाद। भले उस समय आपने हाथ देखा तो किसी पड़ोसन का था, आपकी कुलीग का था जो साथ बैठी थी, उसका अचानक कोहनी लग गई या उसने अचानक पर्स रखा और वो आपको लग गया। लेकिन ख्याल रखना ये बाबा ने उससे कोहनी लगवाई या पर्स लगवाया और आपको जगाया। आप उस समय उससे नहीं कहना जरा ठीक से बैठो ना, मेरे को तुम्हारा पर्स लग गया, देखो तुम्हारी कोहनी लग गई। बाबा ने आपको सावधान कराया है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बाबा हम बच्चों को कितने प्रकार से रियलाइज कराता है, ये भी रियलाइज कराना है ना। आत्मा को स्वयं की उन्नति का रियलाइजेशन होना चाहिए। जिस पर मैं जिस सेंटर में बिलोंग करती हूँ वो सेवा केंद्र कमला नगर कहलाता था, जो विश्व का प्रथम सेवा केंद्र खुला। और उस समय माउंट आबू से अपनी दादियाँ, कभी कोई दादी कभी कोई दादी वहाँ आते थे और वो वहाँ सेवाएं देते थे। परंतु उस समय माताओं ने बड़ा महान रोल अदा किया
क्योंकि लोगों से दादियां परिचित नहीं थी। वो 14 वर्ष यज्ञ में रही। भाषा उनकी सिंधी भाषा थी। बाबा ने सिंध देश में होने के बावजूद भी उनसे हिंदी में ही बातचीत कराता और सभी बच्चों को हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया, क्योंकि ऑलमाइटी को मालूम है कि भविष्य क्या होगा। तो ऐसा नहीं थी कि वो हिंदी भाषा से अपरिचित थी, लेकिन फिर भी सिंधी बहन जब शुरू शुरू में हिंदी बोलती हैं तो थोड़े सिंधी के वर्ड्स उसमें आ ही जाते हैं। तो शुरू में बहुत माताएं जिन्होंने सेवाओं में बहुत सहयोग दिया। किसी मंदिर में जाना है, किसी गुरुद्वारे में जाना है, किसी सत्संग में जाना है, किसी कथा कीर्तन या किसी के घर में कहीं जाना है, तो माताएं वहाँ जाती थी और पहले जाकर वहाँ बैकग्राउंड बनाती थी कि हम आपसे मिलने के लिए किन को ला रहे हैं। इतना अच्छा ज्ञान सुनाती और लोगों को इतना परिचित करा देती, ज्ञान से कन्विंस कर देती। जब वहाँ दादियों को लेकर जाते तो सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे, क्योंकि महान योगिन हमारे पास आ रही है। तो ये अपनी माताओं ने बहुत सुंदर रोल अदा किया। इसलिए बाबा वहाँ के क्लास का नाम ही रखा हुआ था मुरलीधर की क्लास, क्योंकि कहीं भाषण करना है या कहीं इनविटेशन लेना है या किसी मरने पर किसी के जाना है तो ये कार्य माता ही किया करती थी। तो एक बार बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, बहुत समय से मुरलीधर बच्चों की कोई समाचार नहीं आया है। तो बाबा ने खास लिखा कि घर में बैठने वाले मुरलीधर क्लास को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते, बस इतना ही लिख दिया। अब ये बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए थी जो बाबा ने आगे टाइटल लगा दिया, घर में बैठने वाली मुरलीधर माताओं को याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा कहता था घर घर है, लेकिन जिनको मुरली चलानी आती है, ज्ञान सुनाना आता है, उनका सेवा का समाचार अवश्य आना चाहिए। क्यों बाबा सेवा कराना चाहते थे? वास्तव में सेवा करने से हम किसी को ज्ञान से परिचित नहीं करते, लेकिन जब किसी की सेवा की जाती है तो हमें स्वयं का दिग्दर्शन होता है कि मुझे ज्ञान का कितना स्पष्टीकरण हुआ है जो मैं किसी को ज्ञान को स्पष्ट कर सकती हूँ, या मैं किसी को कह रही हूँ कि ये पांचों विकार हमारे महाशत्रु हैं और इन शत्रुओं से स्वयं को बचा कर रखना। तो बोलने वाला आवाज़ सुनता है। आप सबको मालूम है, समय धीरे धीरे ये बढ़ता गया कि कोई मनुष्य किसी के सुधारने से सुधरता नहीं है। किसी के कहने से कई बार वो बोझिल हो जाता है कि ये हमें क्यों कहते हैं। लेकिन जब मैं किसी को सुनाती हूँ तो मैं अपना सुनाना सुन भी तो रही हूँ। तो जब मैं स्वयं का सुनाना सुनती हूँ तो मेरे अंदर परिवर्तन आना संभव हो सकता है, क्योंकि मैं किसी से नहीं बदल सकती, लेकिन स्वयं को स्वयं तो रियलाइज कर सकती हूँ। चाहे मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं स्वयं को स्वयं तो जानती हूँ। इसलिए बाबा ने खास कहा हुआ है कि कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं लेकिन ज्ञान सुनाते नहीं हैं। ज्ञान ना सुनाने के कारण उनको ज्ञान का रियलाइजेशन नहीं होता।
वो ज्ञान उनके जीवन में कितना परिवर्तन ला रहा है, कितने ज्ञान से उन्होंने अनेकों को जगाया, लेकिन स्वयं जाग कर जगाया कि कहीं कुक्कड़ ज्ञानी तो नहीं बन गए। बाबा शब्द कहता था कुक्कड़ ज्ञानी। जैसे मुर्गा बांग देता है और बांग देकर औरों को जगा देता है, और जगाने के बाद आप देखिए मुर्गा स्वयं जाके सो जाता है। तो बाबा बहुत बार कहते थे कि आप बच्चे जब किसी को ज्ञान सुनाओगे तो सुनाने से आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी और आप रियलाइज़ कर पाओगे कि मैं रियली ज्ञानी तो आत्मा हूँ या मुर्गे की न्यायी अन्यों को जगा के आप सो जाने वाला तो नहीं। कई बार बाबा कहते हैं, पंडित की कहानी सुना देते हैं कि जब पंडित जी ने कहा कि राम नाम नदी पार कर देता है, और जिसने सुना वे राम राम कहती हुई गंगा जी में चली जाती रोज, और रोज गंगा जी से राम राम करती आ जाती। और यही तो गाथा बाबा एग्जाम्पल देते हैं इसका वाणी में कि जब एक बार उन्होंने पंडित जी को देखा गंगा के किनारे खड़े हैं, तो माता जी ने पूछा, पंडित जी आपको कहाँ जाना है? कहा गंगा पार जाना है मुझे। कहा चलो मैं भी चल रही हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि अभी कहीं नैया नहीं आई, नौका आएगी तो हम चढ़ेंगे। तो उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि पंडित जी नौका आएगी तब आप जाओगे? आपने तो हमको यही सुनाया था कि राम नाम गंगा पार कर देता है। मैं तो रोज राम जी का नाम लेती हूँ और गंगा मैया से इधर जाती हूँ और रोज आपकी कथा सुनने आ जाती हूँ, और आप नाव की नौका के इंतजार में खड़े। तो आप सोचिए, पंडित जी को स्वाभाविक है झकझोरा तो होगा कि जिनको मैं सुनाता हूँ वो सुनकर कितना लाभान्वित होते हैं, और मैं सुनाने वाला नौका के इंतजार में खड़ा हूँ। ये उन्हें रियलाइज होता है कि मेरी कमी और मेरे श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी कितनी ज़्यादा हो रही है। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को आदेश देते हैं, ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनकर ज्ञान सुनाना बहुत ज़रूरी है। वो किसी औरों को ज्ञान सुनाने के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान सुनाने में भी आपकी निजी उन्नति। पंडित के न्याय ज्ञान नहीं सुनाना, सबकी उंगली आप पर उठेगी कि हमको क्या कहते हैं और स्वयं क्या करते हैं। ख्याल रखना। इसलिए माताएं विशेष रूप से आमंत्रित हैं और अपने भाई भी देखने में आते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बाबा विशेष रूप से ये बच्चों को आग्रह करते हैं कि मुरलीधर के बच्चे मुरलीधर होने चाहिए, तब उनको रियलाइज होगा रियली मैं क्या हूँ और जिनको हम ज्ञान सुनाते वो क्या है। मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैं कई बार अपनी माताओं के मुख से जब कोई बात सुनती हूँ, मुझे इतना उस समय उनका अनुभव सुनने का मन होता है, और मैं कई बार उन्हें कहती हूँ आप अपना अनुभव लिखो, आपके अनुभव लोगों तक पहुँचें, कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस आप करते हो। लेकिन मैं कई बार अपने से लगा कर देखती हूँ कि मैं तो इस बात में कई बार अलबेली हो जाती हूँ, और ये सुनने वाले इतना टेंशन देते हैं कि इतना इसका बल और फल ले रहे हैं। सचमुच प्यारे बाबा, ज्ञान सुनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें रियलाइज़ होता है।
दूसरा क्या रियलाइज कर रहा है ये भी हमको रियलाइज कराता है। और कई बार हम रियलाइज नहीं करते और चलते चले जाते हैं ज्ञान में। ये वास्तव में चलना नहीं कहलाता है। जिसका मैं एक एग्जाम्पल कई बार देती हूँ कि बाबा वो हमारा कंट्रोल रूम है, जिनसे हम सब का, जिनको डायरेक्शन मिलती है, श्रीमत मिलती है और हम उनकी श्रीमत के अनुकूल चलते हैं। तो इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ कई बार कि जब मैं अभी से 26 वर्ष पूर्व रूस देश में गई तो उस समय वहाँ कम्युनिज्म था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं होती है। हर जायदाद, हर चीज़ पर गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। हाँ, पब्लिक उसे इस्तेमाल कर सकती है जिसको जिस अनुसार चीज़ मिली है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं हो सकती। चाहे दुकान थी, चाहे मकान है, चाहे टैक्सीज हैं, कुछ भी चीज़ है। अभी तो नक्शा पूरा बदल गया, लेकिन मैं उस समय की बात सुनाती हूँ। तो जब हम टैक्सी लेते थे तो टैक्सी वाला अपने कंट्रोल रूम में इत्तला दे देता था, क्योंकि उसे कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिलता था कि आप फलां जगह पर जाओ और पैसेंजर को वहाँ से लेना है। वो विशेष टैक्सीज गवर्नमेंट के अंडर वाली टैक्सीज थी। तो वो वहाँ पहुँचता, हमको लेता और कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देता था कि इस जगह से इतने बज के इतने मिनट पर मैं चला हूँ और फलां जगह पर जा रहा हूँ। अब कंट्रोल रूम को मालूम है मेरी टैक्सी किस रास्ते से और कहाँ गई। अगर अचानक उस टैक्सी का रास्ते में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कंट्रोल रूम को फ़ौरन इत्तला मिल जाती है कि आपके टैक्सी या ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, और उसी समय कंट्रोल रूम से उनकी सेफ्टी के जो भी साधन या जो भी प्रोसीजर आगे करना होता है वो उनको सब मिल जाते थे। टाइम नहीं लगता। जैसे भारतवर्ष में तो एक्सीडेंट हुआ, सुबह पड़ा है, शाम तक टैक्सी पड़ी, ऐसे हो जाता है कई बार, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। और उसके अलावा अगर मान लीजिए टैक्सी ने किसी तरफ जाना है और दूसरा पैसेंजर उसी रास्ते में जिसने टैक्सी चाहिए, तो कंट्रोल रूम उसको फ़ोन कर देता है, इस पैसेंजर को छोड़कर इस नंबर मकान पर इस एरिया में आप दूसरे पैसेंजर को इतने बज के इतने मिनट पर ले लेना। तो जल्दी जल्दी चलता है ताकि इतने बज के इतने मिनट पर मुझे दूसरे पैसेंजर को वहाँ से लेना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज एक टैक्सी भी कोई लेता है तो चालक को कंट्रोल रूम में इत्तला मिलने के कारण उसकी सेफ्टी होती है, उसकी सुरक्षा रहती है, समय पर उसको सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, टैक्सी खाली नहीं रहती, कमाई लगातार होती चली जाती है। एक पैसेंजर उतरता है, दूसरा पैसेंजर चढ़ जाता है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे अगर तुम ये समझ लो कि हमारा बाबा हमारा कंट्रोल रूम है, आप घर से निकले हो, चाहे सेवा केंद्र पर निकले या किसी अन्य स्थल पर जाने के लिए निकले, 2 सेकंड बाबा को इत्तला तो दे दो कि बाबा आज ये आवश्यकता है, यहाँ पर आज ज़रूरी जाना है और मैं आज जा रहा या जा रही हूँ, इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें मुझे आधा घंटा
ट्रैफिक ज़्यादा ना हुआ तो आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो साइड में मैं जा रही हूँ, उस साइड में ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे दूसरी सखी को दूसरी साइड से पकड़ना है, लेना है साथ, इसलिए उधर से ही जाऊंगी। बता दीजिए ना बाबा को, क्या जाता है। सोचिए, इतने सर्वशक्तिवान दाता को मैंने बता दिया। जो हम कहते हैं बाबा मेरा साथी है, मैं साक्षी हूँ, तो ये साथी को साथ रखना और साक्षी बनकर के अपने कर्म करना, ये हमको स्वाभाविक हो जाएगा। ये रियलाइज होगा हमको कि सचमुच मैंने साथी का साथ कितना लिया। और फिर हम ये भी कहते हैं कि बाबा तो मेरा रक्षक है। तो जब हमारा बाबा से इतना कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन इतना जुटा हुआ होगा, तो सोचिए क्या बाबा हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या पग पग पर वो मुझे अटेंशन नहीं देगा? किस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना है, वो भी बाबा मुझे बता देगा। जो बाबा हमको कहता है कि तुम बच्चे लाइट हाउस हो, किसी भी राह भूलने वाले को राह दिखाने वाले हो, भटकने वाले को ठिकाना देने वाले हो, तो क्या बाबा लाइट हाउस नहीं होगा? क्या वो मुझे दिशा निर्देश नहीं करेगा कि इधर जाना है या इधर नहीं जाना है? जो आज हम कहते हैं कि बाबा मेरी मदद नहीं करता, कहता तो है मैं तुम्हारा मददगार हूँ, लेकिन हमको बाबा की मदद कितनी महसूसता नहीं आती। कारण क्या है? जब उस कंट्रोल रूम से हमारा कनेक्शन ही नहीं है, हमारा उन्हें सब बातों की सूचना देने का कोई प्लान ही नहीं है, तो वो हमारी रक्षा के लिए कैसे पहुँचे? वो हमें दिशा निर्देश कैसे दे कि इधर जाना या इधर नहीं जाना? कभी कभी ऐसा होगा, अगर आप बाबा के संबंध में चल रहे हो और आप जा रहे थे सीधे, लेकिन अचानक ऐसा लगा आज इधर से जाके देखें, और आप उधर से चले गए। किसी एक ने जब पहुंचने पर आपको बताया कि मुझे 1 घंटा लेट होने का पता है, कारण क्या हुआ? मैं उस साइड में चली गई और वहाँ कोई जुलूस निकल रहा था, रास्ता सारा बंद था, मैं ट्रैफिक में फंस गई। और उस समय आप कहते हो वाह कमाल हो गई। मैं तो अचानक ही उस साइड में नहीं गई, मैंने सोचा चलो आज इस तरफ से जाके देखती हूँ। अगर मैं भी चली जाती तो मैं फंस जाती। अब आप अपनी कमाल तो कर रहे हो, अपने गुण तो गा रहे हो, बाबा के गुण नहीं गा रहे हो कि कमाल है बाबा, तुमने मेरा वो रास्ता स्टॉप करके और इस रास्ते में मुझे मोड़ दिया। मैंने तो ऐसा समझा ही नहीं था कि वहाँ कोई जुलूस होगा और मुझे आज इधर से जाना है। आप कितने रक्षक हो, आप कितने राइबर हो, आप कैसे सुंदर लाइट हाउस हो। तो ये रियलाइज हमको कब होगा? जब हम सूक्ष्म बाबा से जुटे हुए होंगे, तो हम किसी भी महिमा को स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, और थोड़ा सा खराब कुछ हो जाता है तो बाबा देखता ही नहीं, मदद करता ही नहीं, शिकायत। हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं और किसकी आज्ञा पर चलने वाले हैं। जब इतना बाबा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, क्या ये योग नहीं है? कनेक्शन या रिलेशन या संबंध, बात तो एक ही है ना। तो बाबा बच्चों को कहते हैं पल पल बाबा को नहीं भूलो, और ये बाबा को याद करने के तरीके। मान लीजिए आप कुछ खाना खाने लगे और भोग लगा रहे हो, बाबा को बड़े प्यार से याद कर रहे हो। अभी भोग ही लगाया
किसी ने आपको बुलाया, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, आप चले गए और आपकी भोग की थाली वहीं रह गई। आप कहते देखो मैंने इतने प्यार से आज बनाया, इतना अच्छा भोग लगाया और मैं बाबा के इतने प्यार की चीज़ को खा ही नहीं पाई हूँ। इतना मुझे बुला लिया, ज़रूरी आज ही वहाँ जाना था? कल भी तो जा सकते थे, आपने मुझे क्यों बुला लिया? लेकिन अचानक कोई ऐसा बाबा का बच्चा आज आपके पास आना था, किसी प्रकार भी कोई कारण बनना था कि उसको थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन खा के यहाँ से निकलना था, और वो आप वाली थाली बची पड़ी थी, बाकी सारा भोजन खत्म हो चुका था। आपके उस भोजन से किसी ज़रूरतमंद की आपसे ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति होनी थी, इसलिए आपको वहाँ से उठाया गया और वो भोजन किसी को स्वीकार कराया गया। अगर अंदर ये भावना आ जाए, अवश्य ये भोजन शायद किसी आत्मा की सेवा के लिए बच गया होगा, या कोई विशेष बाबा मुझे आज इस भोजन को स्वीकार, क्योंकि मैं इसको खा रही थी बड़े स्वाद के वशीभूत। ये इंद्रियों की लोलुपता होती है। बाबा ने मुझे बचा लिया कि तू स्वाद के वशीभूत खा रही है, मेरे याद के वशीभूत होकर नहीं खा रही थी। तो धन्य है बाबा, मैं इतने प्यार से बनाया, इतने स्वाद से बनाया, लेकिन आपने मुझे खाने ही नहीं दिया। बाबा मैं तो सचमुच इंद्रियों की गुलाम हो गई थी, लेकिन आपने मुझे मदद करके इस इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठा दिया। बाबा मैं कितना ना धन्यवाद करूं आपका। हम उस समय भूल जाते हैं, बस बार बार कहेंगे मैंने बड़े प्यार से बनाया, मैंने बड़े स्वाद से बनाया, मैंने अपनी रुचि से बनाया, बड़े समय के बाद बनाया, तुमने बुला लिया। अरे अभी बुलाना था, पीछे बुला लेते। लेकिन कोई राज होगा, कोई कारण होगा जिसको बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे जब कोई बात हो जाती है तो फुल स्टॉप लगाना सीखो। और हमारी दादी जी ने बहुत सुंदर बाबा के ज्ञान के मंथन करके कहा, क्योंकि ये बाबा के ही बोल थे, तो उन्होंने कहा फुल स्टॉप भी क्यों लगाएं, ये तो लिपट गया ना, खत्म हुआ। फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर देखते अब अगली लाइन क्या है, लेकिन तो खत्म हुआ। कल्प बाद जो हो गया वो रिपीट होगा। इसलिए कोई बात हो जाती है तो हम उसका चिंतन बहुत करते हैं। मैं देखती हूँ घर परिवार में रहने वालों को, आप सबके लिए बहुत खुशी का मौका है कि आपको सम्मान के लिए इस स्थल पर बुलाया गया। लेकिन आप सब स्वयं को स्वयं समझ सकते हैं कि हम सम्माननीय मूर्त, सम्मान योग्य कितने तक बने हैं। ऐसा नहीं कि आप योग्य नहीं हो, आप योग्य हो, तभी भगवान ने सारे विश्व में से आपको चुना है, आपकी योग्यताओं को देखकर चुना है। लेकिन अपनी योग्यताओं को कोशिश करके पहचानना चाहिए, और पहचान कर अपनी योग्यताओं को सेवा में लगाने के लिए सदा सेवा पर उपस्थित होना चाहिए। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अपना चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी कमी और कमज़ोरियाँ लिखूं। चार्ट लिखने से हमारा तात्पर्य जहाँ अपनी कमियों को चेक करना है, वहाँ अपनी विशेषताओं का भी ध्यान देना है। मेरे में कौन सी विशेषताएं हैं, उन्हें मुझे इस्तेमाल करना है, और कौन सी मेरी कमियां हैं जिस पर मुझे अटेंशन देकर कमियों से स्वयं को मुक्त करना है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि चार्ट लिखो। और ख़ास बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चे ये ख्याल रखो
घर में जहाँ आप रहते हो, उन हर समय जिनके समीप रहते हो, जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना है, उनको ज़्यादा ज्ञान न सुनाओ। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान सुनाएंगे तो उनके मुख से कभी ये शब्द निकल आएगा कि कभी कोई और भी बात है या यही बात करनी है। और कोई यहाँ तक कह देगा, इनको तो हर समय उपदेश ही इनका सुनते रहो, इन्हें तो कथा ही सुनाते रहना है। बाबा हमको कहता है ज्ञान अनमोल रतन है, पात्र को देखकर ज्ञान देना चाहिए। अगर ज्ञान के लिए कोई ये कह दे कि आप तो हर समय ज्ञान ही सुनाते रहोगे, ये स्थिति क्यों आए? क्योंकि जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना है, वो हमारी चलन में, हमारे बोल में और हमारे व्यवहार में उस ज्ञान को देखना चाहते हैं। और अगर वो ज्ञान उन्हें हमारी बोल चलन व्यवहार में दिखाई देता है तो उसे ज़्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वतः ही हमारे जीवन के एग्जाम्पल को देख करके समझ जाते हैं। और ज्ञान सुनाने की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना नहीं है, वो हमारे जीवन से कोई परिचित नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को हम ज्ञान सुनाएं। वो आपसे ज्ञान सुन लेंगे, लेकिन परिवार वाले आपसे ज्ञान नहीं सुनेंगे। कई बार हम कह देते हैं किसी को देखकर, कहते दीदी हमको तो लगता है ये आत्मा देवी कुल की है ही नहीं। और कईयों को तो इतना शब्द निकाल देते हैं, ये तो मुझे लगता ही है रावण के कुल की है। सच कहते हैं दीदी, हमने भी इनको देखा है। अच्छी बात तो कभी सुनेंगे ही नहीं, अच्छी चलन को सुनने के लिए भी तैयार नहीं, अच्छे भोजन को खाने लिए भी तैयार नहीं। ये है ही रावण के कुल के। बाबा कहते हैं तुम सिद्धि पुरुष हो मेरे बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके मुख से कभी ऐसा बोल ना निकले जो किसी को अभिशाप के रूप में लग जाए। अगर कोई ठीक नहीं भी है तब भी आप उसके लिए ये ना कहो ये तो रावण की संप्रदाय है, ये तो सचमुच कभी बदलने वाले ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं मान लीजिए वो ना बदलेगा तो आप कहने वाले निमित्त बन गए कि इन्होंने कहा इसलिए नहीं बदले। तो जब किसी ने नहीं बदलना तो क्या आप कहकर उसका दोषी क्यों बनते हो? और अगर उसने बनना ही है तो आप कहकर अपनी जीभा को गंदा क्यों करते हो? बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे रियलाइज नहीं करते, ज्ञान उनके पास बहुत आ गया है, लेकिन ये समय है रियलाइज करने का कि हमारा बोल किसी को सुख देता है या किसी को दुख तो नहीं देता है। कहते नहीं उनको कुछ भी कह दो उनको कोई असर नहीं होता है। सामने तो असर नहीं हुआ लेकिन उसका असर आत्मा को अंदर होता है, उसका असर जाएगा नहीं। अच्छी चीज़ का असर भी होता है तो बुरी चीज़ का असर भी होता है। कोई असर फौरन होता है, कोई असर टाइम लगकर होता है। इसलिए घर परिवार में रहने वालों के ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। उनको अपने बोल पर अटेंशन, अपने व्यवहार पर अटेंशन, अपने आचार विचार पर अटेंशन, ये सब उन्हें ध्यान रखना पड़ता है।
कई बार कह देते हैं कि दीदी जब कोई वातावरण ही ऐसा बना दे तो बताओ क्या करें। जब कोई ऐसा बोल बोलता है या ऐसा व्यवहार करता है तो मन बड़ा खिन्न होता है और परेशानी आती है कि ये ऐसा क्यों करते, इनका बोल ऐसा क्यों निकलता है। उस समय हम रियलाइज करें कि क्या मुझे बाबा के ज्ञान की पूर्ण स्मृति है। बाबा ने हमको कहा अगर कोई इंसान नहीं बदलता या सही कर्म या सही व्यवहार जो एक पारिवारिक नाते के अंदर बनता है वैसा नहीं करता तो आप दुखी और परेशान होकर, उत्साहहीन होकर, निराश होकर शब्द न बोलिए कि ऐसा ही कब ठीक होंगे, ये तो ठीक होते ही नहीं हैं। बाबा ने हमको कहा है तू किसको ठीक कर सकता है, जरा बता तो सही। तो अपने कोई ठीक नहीं कर पाता और दूसरों को ठीक करने का ठेका उठा लेता है और फिर परेशान होता है। ठीक है, किसी को सन्मार्ग दर्शाना ये आपका फर्ज बनता है, लेकिन अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखकर किसी को सही दिशा निर्देश करना ये उचित है। लेकिन अपनी मनोस्थिति को स्पॉइल करके, परेशान करके, अशांत करके किसी को कहें ऐसा क्यों करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो क्या वो बोल किसी को असर करेंगे? तो बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे रियलाइज करो, आपने उचित बोला, अनुचित नहीं बोला। लेकिन उचित बोल भी किसी को उचित नहीं लगा, उसे आपका बोल भी अनुचित प्रतीत हुआ। कारण क्या हुआ? तेरी निज की स्थिति उचित नहीं थी। तुझे अंदर से वो महसूसता हो रही थी कि ऐसा क्यों करते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी अपनी मनोस्थिति एकाग्र नहीं, अचल नहीं, अडोल नहीं, और आप किसी को सत्य मार्ग दर्शाते भी हो तो आपका बोल उनको असर नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है तेरा परिवर्तन एक इंसान को तो क्या, पूरे विश्व को परिवर्तित कर देगा। जब ईश्वर के ये बोल कि तेरा परिवर्तन विश्व को परिवर्तन कर देगा, तो क्या मेरा बोल मेरे घर परिवार को, मेरे से संबंध रखने वाले व्यक्तियों और प्राणियों को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे? लेकिन कई बार हमारा अटेंशन औरों पर ज़्यादा होने के कारण निज से अटेंशन थोड़ा चूक जाता है, जिस कारण हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है और सफलता कम मिलती। और बाबा बच्चों को कहते हैं रियलाइज करो, आपने कोई चीज़ ली लेकिन आपने उसका दाम ज़्यादा दिया, लेकिन चीज़ सस्ती सी ले ली, हल्की सी ले ली, तो ये आपकी खरीदारी करना राइट नहीं। आपने दाम कम दिया और चीज़ बड़ी बढ़िया ले ली, कहते भी इनको बड़ी सुंदर खरीदारी करनी आती है, पैसे कम खर्चते हैं लेकिन चीज़ बड़ी बढ़िया लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी शक्ति, हमारे संकल्प ये कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हम कर सकें, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा धंधा है। अगर धंधे में समय, संकल्प, स्वास्थ्य ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लग गया और फिर थोड़ी सी प्राप्ति हो भी गई तो हम समझते हो गई प्राप्ति, लेकिन आपका लगा कितना, जरा उसका हिसाब तो निकालो।
आपने केवल प्राप्ति को देख लिया, लेकिन उस प्राप्ति के पीछे आपको दाम कितना देना पड़ा, ये ध्यान दिया है? तो बाबा बच्चों को हर चीज़ एक एक बात को रियलाइज करने के लिए कहते हैं। आप रियलाइज करो, रियली जो आप कह रहे हो, कर रहे हो, क्या ये राइट है, ये उचित है? जिस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बाबा का देती हूँ कि बाबा के पास एक माता थी। ये मैंने एक्सपीरियंसेस मधुबन में सुने थे, पांडव भवन में। उन भाइयों ने अनुभव सुनाए जिनकी कहानियाँ मैं सुना रही हूँ। मैं एक दो ही कहानी सुनाऊंगी। तो एक माता ने, जो अपने बच्चे से बड़ी परेशान थी, कहती है स्कूल भेजती हूँ, पता नहीं किस रास्ते से स्कूल से निकल जाता है, और जब देखो इधर से उधर, उधर से उधर घूमता है, चैन से घर बैठता नहीं। मैं इस बच्चे से बहुत तंग आ गई। तो बाबा को आकर ऐसा कहा, मैं उस समय की बात सुनाती हूँ, साकार बाबा को, बाबा मैं इस बच्चे से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं नहीं पाल सकती। मैंने इस पर हर प्रकार की कोशिशें की, लेकिन सब कोशिशें मेरी निरर्थक हो गई। इसलिए बाबा मुझे बताओ मैं इस बच्चे के लिए क्या करूं? तब बाबा ने कहा, बच्ची ये बच्चा तुम बाबा को दे दो। कहा बाबा मुझे तो दुनिया का जहां मिल गया, अगर आप मेरा बच्चा संभाल लो तो, और क्या मुझे चाहिए, भगवान संभाल ले। बाबा ने देखा कि हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है। अगर एक माँ एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे का मिलान करती है, और वो बच्चा कहीं पूर्व से कोई संस्कारों को लेकर आया होता है, और वो उन संस्कारों में इतना मजबूत है और इतना मजबूर है कि कितनों के समझाने पर भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, और उसे लगता ही नहीं कि मुझे किसने कुछ समझाया है। तो बाबा ने जब वो बच्चा ले लिया और बच्चे की नेचर देखी, पहले उसको उसकी नेचर के अनुसार चलाओ, फिर उसकी नेचर को समझने की कोशिश करो। तो वो पढ़ना जानता नहीं, पढ़ने जाता नहीं, और निकम्मा इधर से उधर घूमता है। तो बाबा ने उसको यहाँ आया, बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के पास बहुत गायें हैं, छोटी छोटी जंगली गायें, छोटी छोटी होती थी, आधा किलो दूध देती थी, 3 पाव से ज़्यादा दूध गाय नहीं देती थी। तो ये गैयां हैं, इनको चराने के लिए बाबा को गवाला ढूंढना था। तुम इन गैयों को चराओगे बच्चे? क्योंकि उसने पढ़ना तो है नहीं, इधर से इधर घूमना है। बड़ा खुश, बाबा गैयां तो मैं चराऊंगा। और ऐसी सुंदर गैया चरा के आता था। वो सुबह जाता था, दोपहर शाम को, दोपहर गया तो शाम को वापस घर आया, और गैयों को घास खिला के गैयों को चरा के ले आता, और बड़ा खुश। बाबा ने देखा कि इस बच्चे से जो सेवा ली जाए वो इसके संस्कारों के अनुकूल होनी चाहिए, तब ये बच्चा वो सेवाएं कर सकता है। अगर इस बच्चे को भी दूसरे बच्चे से मिलान करके चलाएंगे तो नहीं चलेंगे। आज आप देखिए यज्ञ में सभी बाबा के समर्पित बच्चे हैं। कोई बच्चों का इंटरेस्ट है, किचन संभालते हैं, जरा दूसरा कोई संभाल के दिखाए तो सही। आज हमको कहा जाए एक दिन आप किचन में फलां भाई की ड्यूटी आप करना, हम कहेंगे नहीं भाई हमें तो नहीं हो सकता, मुश्किल काम है ये। अब वो ड्यूटी संभालते हैं, उनकी जो विशेषता है उस विशेषता से बाबा ने उनको यूज़ किया हुआ। कोई की विशेषता है कि जितनी शॉपिंग करनी है, बाज़ार की परचेजिंग करनी है, वो बड़ी अच्छी परचेजिंग करके आते हैं, माल बढ़िया लाते हैं, पैसा कम देते हैं। तो बाबा ने हर बात को रियलाइज़ करने की कोशिश की, किस बच्चे से कौन सा काम कराया जाए और किस ड्यूटी पर इसको कैसे लगाया जाए जिससे ईश्वर का भी बना रहे, अपनी साधना में भी चल सके
और व्यर्थ का टाइम वेस्ट ना करके अपने समय स्वास्थ्य को ईश्वर की सेवा में लगा सके। तो बाबा ने ऐसे बहुत से बच्चों को इस प्रकार की सेवाओं में लगा करके अपना बना लिया। तो मैं देखती हूँ कि घर परिवार में रियली आज के समय में सहज नहीं है परिवारों को चलाना। हम देखते हैं कि हमारे माता पिता ने जैसे हमको चलाया और अपने पश्चात अपने भाई बहनों को देखते वो जैसे अपने बच्चों को चलाते हैं और आगे उनके बच्चों को देखते जैसे वो चलाते हैं, ये संभव नहीं रहा। लेकिन बाबा ने इतना सुंदर बताया कि अब तुम थको नहीं, तुम केवल अपना परिवर्तन करते जाओ। जितना तुम्हारा परिवर्तन होता चला जाएगा, तुम्हें सर्व का परिवर्तन स्वतः ही होता प्रतीत होगा। और परिवर्तन सबने एक जैसा नहीं करना, हर एक का परिवर्तन अपना अपना फिक्स। सभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन सबकी कर्मातीत अवस्था तो अपने अनुकूल है ना। सबकी एक ही जैसी तो कर्मातीत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब अपने अपने अनुकूल अपना अपना स्टेटस लेते जाएंगे, लेकिन हम अपनी कोशिश करें अवस्था बनाए। आप सोचिए, पत्थर की प्रतिमा जो केवल वरदानी रूप से खड़ी है और वरदान दे रही है, अनेक वो प्राणी जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके वो प्रतिमा से आते हैं कि माँ ने, हमारे इष्ट ने, हमारे देव ने हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। बाबा कहते तू तो चैतन्य है, तू चैतन्य देव समान यहाँ बनेगा। भविष्य तो प्रारब्ध है तेरी, इस समय तुझे पुरुषार्थ करना है। बिन संस्कारों में रहते हुए भी अपने संस्कार को दिव्य बनाकर रखना। सामने वाला बोल ऐसा बोलता है जो उचित नहीं है, लेकिन तुझे अपनी स्थिति को उचित बनाकर उस अनुचित का मुकाबला करना, ये मेहनत है तेरी। लेकिन ये मेहनत तेरे स्वरूप को देवी स्वरूप बनाएगी, जो सर्व की मुरादें और इच्छाओं को पूर्ण कर पाएगी। इसलिए ये टाइम है, स्वयं को रियलाइज़ करें, ज्ञान को रियलाइज़ करें, प्यारे बाबा के आशीर्वादें और सहयोग को रियलाइज़ करें और अपने जीवन को उत्तम बनाते चले जाएं। ओम शांति। अभी थोड़ी देर के लिए जो भी हमने सुना है, हम थोड़ा चिंतन करते करते चित्त को सब तरफ से हटाने की कोशिश करेंगे और एक प्यारे बाबा में लगाने के लिए दचित हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपके चित्त को हटाने के लिए क्या बात कहूँ, हटाना कहूँगी तो हटेगा नहीं, हटाना नहीं मैं कहूँगी, आपके चित्त में कौन से विचार चलने चाहिए। तो भी एक ही विचार चलाइए कि मैं आत्मा प्यारे बाबा का चुना हुआ सारे विश्व से अनमोल रतन। विश्व में बहुत सी आत्माएं जो मेरे से ज़्यादा धनवान, ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा पदानुशीन, ज़्यादा श्रेष्ठ देखने में आए, लेकिन मुझे मेरे प्यारे बाबा ने नई सृष्टि की रचना के लिए विशेष चुना है। सचमुच कमाल है।
मैं बाबा की विशेष आत्मा हूँ। सारा विश्व कोई खोज कर देख कर आए, मेरे जैसा दूसरा सारे विश्व में नहीं कोई मिलेगा। ना मेरी शक्ल जैसा होगा, ना मेरे गुण कर्म और स्वभाव जैसा ही होगा। संपूर्ण मिलान किसी एक अन्य आत्मा का भी मेरे से नहीं हो सकता। मैं ऐसी विश्व की विशेष आत्मा हूँ। मैं बाबा का हीरो बच्चा हूँ। जो सतयुगी नए संसार की रचना के लिए न केवल स्वयं को तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अपने संपर्क और संबंध वाली आत्माओं को भी नई सृष्टि की रचना के लिए तैयार कर रहा है। चाहे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्थिति के वाइब्रेशंस, मेरे मन के प्रकंपन उन आत्माओं को भी अवश्य बदलते हैं। प्यारे बाबा, मैंने कभी नहीं समझा था कि मैं आपकी ऐसी विशेष आत्मा हूँ जिनको आपने चुना है। आपकी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती, ये मुझे संपूर्ण निश्चय है। एक आप विलक्षण हो, न्यारे हो, एक मैं न्यारा हूँ। आप और हम दोनों न्यारे हैं। केवल मेरा आपसे ही मेल हो सकता है, संपूर्ण मेल, और किसी अन्य व्यक्ति विशेष से मैं आत्मा मिलान नहीं खा सकती हूँ। हर एक भिन्न भिन्न है, लेकिन मेरे प्यारे बाबा, मुझे पता चल गया कि मेरा स्वरूप भी आपके स्वरूप के समान है। आप दिव्य प्रकाश हो, चमकती हुई एक दिव्य ज्योति हो। मैं भी आपका पुत्र, आपका विशेष रतन, ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूँ। मैं ज्योति देश की वासी आत्मा हूँ। ये मुझे रियलाइज हो गया, मैं इस देश के किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाली व्यक्ति के समान नहीं हूँ। मैं हर एक से भिन्न हूँ, तो मैं यहाँ की वासी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ से भिन्न
अपने ज्योति देश परम धाम की निवासी हूँ। शांति दाता की संतान, अति शांत स्वरूप। कुछ क्षणों के लिए ईश्वर की समानता के स्वरूप को सन्मुख लाइए। जैसे मेरे बाबा ज्योति बिंदु हैं, ऐसे मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे मेरे बाबा ज्योति देश के वासी हैं, मैं भी ज्योति देश की निवासी प्यारे बाबा की संतान हूँ। मैं उसी धाम से इस धरा पर केवल मात्र खेलने के लिए आई हूँ। मेरा घर शांति का देश है, पवित्रता का देश है, ज्योति का देश है। ऐसे देश की निवासी में आत्मा अपने ज्योति बिंदु प्यारे बाबा के सन्मुख शांति देश में विराजमान हूँ। और इस सच्चे घर का सुखद आनंद लेती हुई प्यारे बाबा की सन्मुखता को प्राप्त कर मैं धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। ऐसे शांति देश से शांति दाता प्यारे पिता से मैं आत्मा कभी बिछुड़ नहीं सकती। सदा सन्मुखता का सच्चे प्यार संबंध और दुलार का अनुभव करती हूँ। अपने बाबा के सम्मुख विराजमान हूँ, जो मुझे अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही हैं। मुझ बच्चे को अपने साथ जुड़ाकर मेरे समानता के स्वरूप को मुझे अनुभव करा रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा, कितना सुंदर यहाँ नज़ारा है। चारों तरफ चमकते हुए सितारे और यही चमकता दिव्य सितारा मेरे प्यारे बाबा इस प्रकाश के वतन में, शांति के देश में मैं शांत स्वरूप आत्मा बाबा के सम्मुख विराजमान।
प्यारे बाबा, मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं कभी किसी से स्वयं को कंपेयर नहीं करूँगी। कभी किसी की ऊंचाई और नीचाई के प्रभाव से प्रभावित नहीं हूँ। हर आत्मा का सृष्टि रूपी मंच पर अपना अपना पार्ट है। मैं किसी को परिवर्तित करने के लिए अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं विस्मृत होंगी। शांत रहकर, आनंदमय स्थिति में रहकर प्रेम से भरपूर होकर मैं किसी आत्मा के परिवर्तन की मंगल कामना करूँ। मधुर बोल बोलूँगी, लेकिन कभी स्वयं के स्वरूप को विस्मृत नहीं है। मैं सबके रोल को देखते हुए साक्षी दृष्टा बन उनके पार्ट को देखूंगी, लेकिन अपने ज्ञानिष्ठ रोल को कभी भूलूंगी नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप। बाबा, मुझे रियलाइज हो गया मैं किसी को परिवर्तित नहीं कर सकती। पूरे विश्व को परिवर्तन करने का ठेका आपका है, मेरा नहीं। मुझे तो केवल अपने परिवर्तन की जिम्मेवारी लेकर आपके निर्देशानुसार अपना परिवर्तन करना है। अपने परिवर्तन से आपके वचनानुसार मैं सारे विश्व का परिवर्तन करूंगी। ऐसी जिम्मेवारी का उत्तरदायित्व उठाते हुए मैं आत्मा बहुत हर्षित हूँ बाबा, बहुत प्रसन्न हूँ प्यारे बाबा। मैं इस खेल में खेलने के लिए आई थी, लेकिन भूलकर खेल में दुखी और परेशान होने लग गई थी बाबा। आज मुझे रियलाइज हो रहा है विभिन्न दृश्य मेरे खेलने के लिए हैं। कुछ मुझे सिखाते हैं, कुछ मुझे पढ़ाते हैं, कुछ मुझे आगे करने का संदेश देते हैं।
मैं किसी भी परिस्थिति से कभी भी निराश, हताश और उदास नहीं हूँ। ऐसे रियलाइज करते करते प्यारे बाबा की अनमोल याद में, प्यार भरी याद में कुछ समय के लिए खो जाइए। दाता आपको अपनी प्यार की भुजाओं में अपने में समा लेंगे और समानता का अनुभव कर सभी को समान बनाने की सेवा में तत्पर हो जाए। गीत चल रहा है।